हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था। होल्डिंग आउट व्यपदेशन किसे कहते हैं? दोस्तों, मैं 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको मतलब नहीं पता तो आपके नंबर आपसे हाथ से चले जाएंगे। इसलिए 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस में पूछे गए थे, वैसे तो मैं लॉन्ग भी करवा रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्ट पे ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके नंबर ताकि आपके ना कटे। देखिए, होल्डिंग आउट क्या होता है? होल्डिंग आउट की अवधारणा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर खुद को फर्म का भागीदार होने का प्रतिनिधित्व करता है या अनुमति देता है और उचित समय पर इससे इनकार नहीं करता। होल्डिंग आउट से तात्पर्य ऐसी कार्रवाई या चूक से है जो दूसरों को यह विश्वास दिलाती है कि उस व्यक्ति के पास एक अधिकार है जो वास्तव में उसके पास नहीं है। आगे देखते हैं। सरल शब्दों में अगर कहे, यदि कोई व्यक्ति दूसरों को यह दर्शाता है या जानबूझकर अनुमति देता है कि वह किसी विशेष फर्म का भागीदार है और कोई अन्य व्यक्ति उस फर्म का भागीदार मानकर कोई लेन देन कर लेता है। होल्डिंग आउट की अवधारणा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 28 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 29 के तहत प्रदान की गई है। इन धाराओं में कहा गया है कि यदि दी गई शर्तें पूरी होती है तो एक व्यक्ति को होल्ड आउट करके भागीदार के रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। होल्डिंग आउट का सिद्धांत मूल रूप से किसी ऐसे कार्य या कार्य की चूक को संदर्भित करता है जिसके कारण दूसरों को यह विश्वास हो जाता है कि वह व्यक्ति कंपनी का भागीदार है, जबकि होता नहीं है, और उसके पास अधिकार है, और इसलिए इस विश्वास में उन्होंने एक समझौता किया जबकि वास्तव में उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में धारा 28 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने खुद का व्यवसाय का भागीदार बताया और दूसरे पक्ष ने इस विश्वास में कोई लेन देन किया तो वह अब पीछे नहीं हट सकता। इसलिए होल्डिंग आउट करके यह भागीदार के तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई करने और उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी है, जिसे उसने खुद को भागीदार के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्रेरित किया है, लेकिन उसे किसी भी तरह के फर्म में वास्तविक भागीदार होने का अधिकार नहीं मिलता। कहने मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को उस फर्म का भागीदार दिखाता है और दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ, ये सच में उस कंपनी का कोई भागीदार कोई है, और उसके चलते वो उस कंपनी में निवेश कर देता है, जिस वजह से उस व्यक्ति को नुकसान होता है, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है ना। नुकसान होता है उस व्यक्ति को, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस चीज़ को लाया गया है, होल्डिंग आउट को। तो दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट है, आप इसको आप समझ गए होंगे। इसमें क्या कहा गया है कि अपने आप को किसी कंपनी का भागीदार दिखाना जबकि वो उस कंपनी का भागीदार होता ही नहीं है। उस चक्कर में दूसरे व्यक्ति गलती कर बैठते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और इससे उस व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ऐसा किया गया है और उस व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराया गया जिसने अपने आप को उस कंपनी का भागीदार ठहराया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।